सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन डेविएशन। पहले मैं आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह के फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी मदद के लिए मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मूले पुटअप कर दिए हैं, तो पहले समझा देते हैं आपको मीन डेविएशन होता क्या है। तो ये समझिए मीन डेविएशन क्या होता है। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज, राइट, ये तो पता ही है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। और डेविएशन का मतलब है फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू टू सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स। मतलब जैसे हम x जो वैल्यू है उसमें से मीन कम कर दें तो ये एक डेविएशन है। ठीक है, अगर हम x में से m मीडियन कम कर दें तो ये भी एक डेविएशन है, और अगर हम x में से z कम कर दें तो ये भी एक डेविएशन है, राइट। तो मीन से, मीडियन से और मोड से, तीनों से हम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस डेविएशन का फाइनली हमें क्या कर देना है? एवरेज कर देना है। उस डेविएशन का फाइनली हमें क्या कर देना है? एवरेज कर देना होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे हम सिंपल एवरेज के अंदर, सिंपल एवरेज में हम क्या करते थे? सिंपल एवरेज में हम वैल्यू का एवरेज करते थे, और यहाँ पे हमें डेविएशन का एवरेज करना है। बस इतना ही फर्क है, राइट। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है बाय मीन। अगर आप मीन की मदद से मीन डेविएशन निकालते हैं तो क्या रहेगा? x माइनस एक्स बार, मतलब वैल्यू जितनी भी है ओरिजिनल, उन सब में से आप x बार लेस कर देंगे तो डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा लिखा है बाय मीडियन। अगर आप x में से m कम करते हैं तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। और तीसरा लिखा है बाय मोड। अगर आप x में से z कम करते हैं, मतलब कि मोड कम करते हैं, तो डेविएशन बाय मोड आ जाएगा। ठीक है, इन सारे डेविएशन को हम मॉड्यूलस में लिखेंगे। ठीक है, इन सारे डेविएशन को हम मॉड्यूलस में लिखेंगे, और मॉड्यूलस में से लिखने के बाद मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस को हमें इग्नोर करना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो ठीक है, नेगेटिव आता है तो भी हमें डिफरेंस को पॉजिटिव ही लिखना है, राइट। ओके, अब जब ये डिफरेंस हमारे पास निकल के आ जाएगा हर वैल्यू के लिए, तो इस डिफरेंस का हम क्या करेंगे? टोटल, और टोटल को डिवाइड बाय क्या कर देंगे? n। तो देखिए, ये हमने लिखा है समेशन डी एक्स बार, मतलब कि जो डी एक्स बार से हमने डिवीजन निकाला उसका टोटल, और अपॉन n कर दिया तो उसका एवरेज निकल के आ गया, राइट। तो ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सेम चीज हम कर देंगे मीडियन के लिए। तो मीडियन वाले डेविएशन का टोटल कीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए। तो समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? डेविएशन ऑफ मीन, सॉरी, मीन ऑफ डेविएशन। जो डेविएशन निकाला है उसका मीन कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ऐसा ही हमने मोड से डेविएशन निकाला, उसको n से डिवाइड किया तो उसका एवरेज हो गया। तो जो डेविएशन निकल के आया उसका टोटल करो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो डेविएशन का एवरेज हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। सर, अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता तो क्या होता? तो देखिए, अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा में आ जाती, और फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा में आने का मतलब है एक वैल्यू उतनी बार रिपीट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका डेविएशन भी उतने टाइम्स हो रहा है, राइट। तो उस डेविएशन के लिए क्या करना है वो देखिए। ठीक है, उस डेविएशन के लिए क्या करना है वो देखिए। जैसे सिंपल मीन निकालते टाइम पे हम यहाँ पे लिखते थे समेशन x अपॉन n, मतलब x का टोटल अपॉन n, और यहाँ पे लिखते थे fx अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और आ जाती थी हमारे पास में। सेम वही चीज हमें यहाँ करनी है। जब हमने यहाँ लिखा है पहले फॉर्मूले में समेशन डी एक्स बार अपॉन एन, तो यहाँ पे करेंगे समेशन एफ डी एक्स बार अपॉन एन। जो डी एक्स बार निकल के आएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और बाद में उसका टोटल कर लेंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे, राइट। तो जस्ट लाइक एफ एक्स, जैसे एफ एक्स करते थे वैसे ही ये करना है, राइट। इसी तरीके से मीडियन से, मोड से निकाल देंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में फॉर्मूले सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही मीन
फ्रीक्वेंसी का फर्क रहता है तो दोनों में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिएगा आगे क्या कह रहे हैं। अब समझिए, हमने ये जो मीन डेविएशन निकाला ना, मीन डेविएशन निकाला, ये क्या है? ये मीन डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है। लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर से कैलकुलेशन तो हो सकती है पर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको रिलेटिव मेजर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव मेजर क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर अपन निकालते हैं तो वो हमारा रिलेटिव मेजर रहेगा। राइट, अब कैसे निकलेगा सर? तो इसका बहुत आसान तरीका बता देता हूं आपको। जिस मेजरमेंट के हिसाब से या जिस मेजरमेंट की मदद से आपने मीन डेविएशन निकाला है, उस मीन डेविएशन को उसी मेजरमेंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कैसे देखिएगा। हमने यहां पे मीन डेविएशन किससे निकाला? मीन से निकाला, तो इसको मीन से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, इंटू 100। ओके, इंटू 100 ना भी लिखो तो चलेगा, इंटू 100 ना भी लिखो तो चलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉमन है, क्योंकि कहीं पे आपको देखने को मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलेगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने भी कॉफिशिएंट होते हैं ना, वो या तो ऐसे लिखेंगे आप 0.22, या फिर उसको आप 22% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22% लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 0.22 लिखेंगे। राइट, और दोनों सही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, आपका फॉर्मूला तो रहेगा ही है, पर जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें 22% लिखा होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमारा तो आंसर 0.22 आ रहा है और इसने तो परसेंटेज में दिया है, कोफिशिएंट तो कभी परसेंटेज में आता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोफिशिएंट को हमेशा हम परसेंटेज ही मान के चलते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट दूसरा सुनिए। हमने मीन डेविएशन किससे निकाला? मीडियन से, तो इसको मीडियन से डिवाइड कर दीजिए। हमने मीन डेविएशन किससे निकाला? मोड से, तो इसको मोड से डिवाइड कर दीजिए। दैट्स इट। जिससे मीन डेविएशन निकाला उससे डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा। ओके सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने बोला नहीं कि मीन से निकाले, मोड से निकाले या मीडियन से निकाले, तो किससे निकालना चाहिए? तो आपको निकालना चाहिए मीडियन से। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ नहीं कहता तो आपको मीडियन से मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये है आपके मीन डेविएशन के सारे फॉर्मूले, एक जगह आराम से नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल सिग्मा से। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल सिग्मा। राइट, ओके, स्मॉल सिग्मा से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो है तो ये भी डेविएशन, पर ये सिर्फ बाय मीन से कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये मीडियन और मोड से कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट, अब जब ये मीन से कैलकुलेट होता है तो सर मीन निकालने के तो हमारे पास 9 फॉर्मूले थे। राइट, तो इसे निकालने के भी हमारे पास सेम जैसे मीन में होते थे वैसे ही 9 फॉर्मूले रहेंगे। कैसे देखिएगा, एक रहेगा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा रहेगा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा रहेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, एक रहेगा डायरेक्ट मेथड,
एक रहेगा शॉर्टकट मेथड और एक रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करते हैं डेविएशन निकालने के लिए, मतलब x माइनस एक्स बार का यूज करते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स बार का इस्तेमाल करते हैं हम डायरेक्ट मेथड में, जबकि शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड में हम अज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब x माइनस ए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब सर बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो फिर इनमें कोई काम की बात है क्या? बिल्कुल, ये जो मैंने बताया ना कि एक्चुअल मीन से डायरेक्ट मेथड निकालते हैं और अज्यूम मीन से स्टेप डिवीजन और शॉर्टकट मेथड निकालते हैं, एक तो ये काम की बात है। दूसरे, इनके फॉर्मूले आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई फॉर्मूला दे देंगे और बताएंगे, पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा मेथड है, तो आपको काम आ सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। राइट, यहाँ पे जो डेविएशन आएगा आपको उसका स्क्वायर करना है और फिर एवरेज करके अंडर रूट कर देना है। राइट, ओके, यहाँ पे समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट कर देना है और यहाँ पे भी समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट कर देना है। समझ गए? तो जो डेविएशन है वो x की तरह है और एफ एक्स की तरह हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, पर जब हम d का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा। राइट, आगे सुनिए, शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला लगेगा? समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। राइट, ओके, यहां पे आ जाएगा समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। और सेम फॉर्मूला यहां पे भी आएगा, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ओके, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है? देखिए, स्टेप डिवीजन मेथड में फॉर्मूला तो ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम जैसा फॉर्मूला शॉर्टकट में रहता है। तो समेशन dx, अब इसमें डैश आ जाएगा, dx डैश, क्यों? क्योंकि हमने अपॉन आई भी किया है, तो उसको अलग से दिखाने के लिए हम डैश से डिनोट कर देते हैं। तो समेशन ये समेशन dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन dx अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू आई। जब पहले आई से डिवाइड किया था, जब हमने dx निकाला था, और अभी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इफेक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट और इनटू आई। राइट, सेम फॉर्मूला आगे लिख दीजिए, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू आई। राइट, अब आप कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले हो गए, क्या करें? ठीक है, देखो इतने सारे फॉर्मूले आपको करने नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 3 सीरीज में 3 मेथड में 9 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ताकि आप रिवर्स कैलकुलेशन करने में इजी रहें आपको, और अगर सीधा फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कब करना है? जब आपको डेविएशन एक्चुअल मीन से लेने हो। इनडायरेक्ट में शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कब करना है? जब डेविएशन आपको अज्यूम मीन से लेने हो, तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया ना क्या? हाँ, कि सर ये तो एब्सोल्यूट मेजर है ना? यस, ये तो एब्सोल्यूट मेजर है, तो इसका रिलेटिव मेजर क्या होगा? तो इसका भी रिलेटिव मेजर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसमें करते हैं इनटू 100 और लिख देते हैं
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल देते हैं, जिसमें अपन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100 भी कर देते हैं। ओके डन, चले आगे। ओके तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने मीन डेविएशन पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पढ़ लिए, अब चलते हैं आगे। राइट पहले मैं सारे एक जगह कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको नई बुक में चीज़ें बहुत ही मिसप्लेस्ड है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको मैं एक जगह पहले फॉर्मूले समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वेरिएंस का। अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं दैट बिकम्स वेरिएंस, ठीक है। या ऐसा कहें कि सर वेरिएंस का जब अंडर रूट कर देते हैं तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों चीजें बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का अंडर रूट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके ओके अब आता है एक बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कंबाइंड मीन पढ़ा था, कंबाइंड मीन याद है? यस बस उसी के एडवांस वर्जन है ये, मान लीजिए उसी के मदद से आगे पहुंचेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास 3 सीरीज है, तीनों में एन दे रखा है 20, 30, 40, ठीक है। तीनों में मीन दे रखा है, एन दे रखा है 20, 30, 40। एक्स बार दे रखा है 5, 6, 7, ठीक है। एक्स बार दे रखा है 5, 6, 7 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1, 2, 3। ये मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है और आपको बोला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ठीक है। हमने आपको पिछले चैप्टर में कंबाइंड मीन निकालने को सिखाया था, राइट। और यहाँ पे भी स्टेप 1 जो है वो यही है कि आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, ओके। डन। क्या है कंबाइंड मीन? सर एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस एक्स बार 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये था फॉर्मूला कंबाइंड मीन का, राइट। ओके तो कंबाइंड मीन लगा देते हैं एक बार, चलो मैं करवा ही देता हूं आपको। तो सर करते हैं 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 7 अपॉन 20 प्लस 30 प्लस 40, राइट। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 280 और नीचे आ जाएगा 90। सही है, ठीक है। टोटल आ जाएगा इसका अपना 100, 200, 400, 560 और अपॉन में आ जाएगा 90। तो ये आ जाएगा कंबाइंड मीन 54। ठीक है, ये आ जाएगा कंबाइंड मीन। मैंने ओरल कैलकुलेशन की है, आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में यहां पे भी हमें डेविएशंस निकालने हैं, ठीक है। किसके? कंबाइंड मीन माइनस एक्चुअल मीन, कंबाइंड मीन माइनस एक्चुअल मीन। तो यह आ जाएगा D1। ऐसे ही करेंगे कंबाइंड मीन माइनस एक्चुअल मीन, तो आ जाएगा D2।
कंबाइंड मीन माइनस एक्चुअल मीन, तो ये आ जाएगा D3। तो ऐसे D1 D2 D3 निकाल लेने हैं आपको। ठीक है, D1 D2 और D3 आपको निकाल लेने हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए आगे। अब फाइनली आपको लगाना है फॉर्मूला। तो स्टेप 3 में आपको कंबाइंड मीन, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल सिग्मा 1 2 3, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाना है। कैसे फॉर्मूला लगाना है देखिएगा, N1 N2 और N3, N1 को मल्टीप्लाई करना है D1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, N2 को करना है D2 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, इसको करना है D3 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर। इस तरीके से कर देना है, अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 करके और पूरे का अंडर रूट कर देना है। लीजिए, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ओके, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब बड़ा फॉर्मूला है सर, ये तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो गया, इतना बड़ा एग्जाम में आएगा क्या? देखो, एग्जाम में आए ना आए, नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ ले मान लो तो क्या करेंगे? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन तो क्वेश्चन में दे रखा है, डी आपने निकाल लिया, एन दे ही रखा है, तो सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मतलब आपको बोल दे कि शुरू के 10 नंबर का एचडी निकाल के दो, शुरू के 20 नंबर का एचडी निकाल के दो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट है 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ये लीजिए 1/12 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। आगे बात सुने, तो ये है एच डी ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताओ कोई दिक्कत? बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एच डी बताइए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 नंबर का आपको एच डी बताना है। तो लंबा तरीका क्या होता है? हम 10 नंबर लिखेंगे, फिर मीन निकालेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर d आएगा, d का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट एवरेज करके अंडर रूट करेंगे। बहुत लंबा छोटा तरीका। क्यों करेंगे हम? ये करेंगे ना 1/12 10 स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये करेंगे ना अपन शॉर्टकट, राइट। तो कितना आ रहा है? 1/12 इंटू 99 का अंडर रूट। सही है क्या? देखना, कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ जी कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। मेरे वाले मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा एक सेकेंड। ओके, कितना आ रहा है? 99 डिवाइड बाई 12 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2.87। लीजिए 10 नंबर का एच डी आ गया चुटकियों में, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है पॉइंट? तो ये थे हमारे फॉर्मूले। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे को दो जगह दे रखे हैं, एक जगह इलस्ट्रेशन के नाम पे दे रखे हैं, एक बार थोड़ा आगे और दे रखा है। तो अपन तो शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूट द एवरेज एब्सोल्यूट। अब देखो ये लिखते कैसे हैं, मतलब साफ साफ नहीं लिखेंगे कंप्यूट द मीन डेविएशन, साफ साफ नहीं लिखेंगे, पता नहीं है कितनी भाषा में लिखेंगे, नई भाषा में। ओके तो देखो सिंपल नहीं बोलेंगे मीन डेविएशन निकालो, घुमा फिरा के बोलेंगे। तो सुनो, कंप्यूट द एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। अब एब्सोल्यूट का मतलब तो हो गया मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे क्यों कुछ लिखा है क्या देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेबल विच रिप्रेजेंट पेमेंट रिसीव्ड बाय 12 ऑफिसर इन अ कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लोकल कन्वेंस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब एवरेज का मतलब हो गया मीन, और डेविएशन का मतलब हो गया डेविएशन, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। तो पूछा क्या आपसे, मीन डेविएशन पूछा है। क्या पूछा है? मीन डेविएशन पूछा है। ओके ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप इसमें निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है सर कि किस से निकालें। ठीक है, मीन से निकालें, मीडियन से निकालें, किस से निकालें, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो मीडियन से निकालिए, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो मीन से निकालिए। राइट, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है क्योंकि एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन तो दोनों ही होते हैं, मीन डेविएशन भी होता है और मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। राइट, ठीक है, तो सुनिए हम निकाल लेते हैं मीन से, दोनों निकल जाएंगे। तो मीन से निकालते हैं। मीन से हमने निकाला, ध्यान दीजिएगा क्या आया। पहले मीन निकालेंगे तो सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो n तो आ जाएगा 12, और सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो सारी वैल्यू को जोड़ने पे आंसर आएगा ये हमें इधर ही रखा है, यहीं से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको करना है बेसिकली x माइनस एक्स बार। क्या करना है? x माइनस एक्स बार करना है। ठीक है, तो आइए जी x लिख लेते हैं, ये रहे हमारे x। ठीक है, ये क्या लिखा हमने? x लिखा। अब x माइनस एक्स बार करते हैं तो 1351 को हर वैल्यू में से कम कर दीजिए। 863 माइनस 1351, ठीक है, माइनस 1351 माइनस 1351 माइनस 1351, इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है ठीक है, ओके। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तब तो प्लस माइनस को ध्यान रखेंगे, पर अगर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। आई थिंक ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे मीन डेविएशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि मीन डेविएशन में मॉड्यूलस का साइन लगाना होता है और प्लस माइनस को इग्नोर करना होता है। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4000। यहाँ पे हमारी वैल्यूज कितनी आ गई? 4000। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला मैंने लिखाया था, अपना वाला फॉर्मूला लगाओ एक बार। मीन डेविएशन बाय मीन इक्वल्स टू समेशन डी एक्स बार अपॉन एन, यही था फॉर्मूला। तो सर ये तो आ रहा है 4000 डिवाइड बाय एन कितना है? 12। तो बताइए कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है, देखो सही है क्या? ये लीजिए, आ गया आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या बोल रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन को ये एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन के नाम से लिख रहे हैं, तो ये नाम याद कर लेना आप, एग्जाम में काम आ सकता है। एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन या मीन डेविएशन, बात एक ही है। ओके अगर इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो क्या करते हम? तो देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इससे निकालना होता तो ये था हमारा डी एक्स माइनस एक्स बार, हमें यहाँ पे डी स्क्वायर करना होता, मतलब इन सारी वैल्यू का स्क्वायर करना होता। ओके, सारी वैल्यू का स्क्वायर। जब आप इनका स्क्वायर करते तो प्लस माइनस के साइन तो वैसे ही हट जाते हैं, सब पॉजिटिव आ जाते हैं,
और फिर आप फॉर्मूला लगा देते स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, ये वाला, राइट। तो इससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम डेटा पे। ओके आगे चलिए सर, लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है, ये भी देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखवाया हुआ ही है। अब निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कब लगाना चाहिए डायरेक्ट और कब शॉर्टकट? एचडी में, एचडी में डायरेक्ट मेथड कब लगाएं और शॉर्टकट मेथड कब लगाएं, इसकी अगर बात करें तो बताऊं, आपको अगर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, और शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना है तो x माइनस ए करना पड़ेगा, राइट, यस। अब सर अगर आपका x बार कंप्लीट डिजिट में है, अगर आपका x बार कंप्लीट डिजिट में है तो आप क्या लगा दीजिए, डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए x बार है 400 या 500, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। बट अगर आपका x बार फ्रैक्शन में है, जैसे मान लीजिए 402.4 ऐसा है, तो इन दैट केस फिर आप शॉर्टकट मेथड लगाइए, अज्यूम मीन के हिसाब से चलिए, एक्चुअल मीन के हिसाब से ना चलिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि बेकार की मेहनत ना हो। ओके तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे मिड वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए क्या करना है आपको, मिड वैल्यू निकालनी है। और अगर मीन नहीं भी निकालते, शॉर्टकट से जाते हैं, तो भी मिड वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आप मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कितनी है मिड वैल्यू? 799 प्लस 700 डिवाइड बाई 2, 749.5। 849.5, 949.5, 1049.5, 1149.5, 1249.5, 1349.5, 1449.5, 1549.5, 1649.5, 1749.5 और 1849.5, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। मिड वैल्यू निकल गई। अब ये हो गया आपका नया x। अब आप चाहें डायरेक्ट लगाना है तो fx कर दीजिए और मीन निकाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में x माइनस एक्स बार कर देंगे तो d आ जाएगा, इस d का स्क्वायर करना है, इतने कॉलम बनेंगे। x आपके पास है, मीन निकालना है fx करके, फिर x माइनस जो भी x बार आपका आएगा वो करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो देख लेते हैं इन्होंने कौन से मेथड से किया है, वही अपन लगा लेते हैं तो इजी रहेगा थोड़ा सा। वही किया है इन्होंने, डायरेक्ट मेथड ही लगाया है। तो देखिए जैसा हमने मिड वैल्यू निकाली वैसे इन्होंने मिड वैल्यू निकाल दी, राइट। उसके बाद में f से मल्टीप्लाई कर दिया fx, तो ये आ गया। fx आया टोटल 1,24,950 और n है ये, तो मीन कितना निकल के आ गया, मीन। अब देखो इन्होंने डिनोट इसको म्यू से किया है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। तो म्यू का मतलब भी एवरेज ही होता है, पर ये इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सिंपल लिखो ना। ये इन्होंने क्या किया, दूसरे मॉड्यूल से कॉपी मारे हैं। अब कॉपी मारे तो कहीं पे एक्स बार यूज कर लिया, कहीं पे म्यू यूज कर लिया, कहीं पे क्या यूज कर लिया, कहीं पे क्या यूज कर लिया, इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया पूरे मॉड्यूल को, ठीक है। एक बोलते ना यूनिफॉर्म नहीं बनाया है, राइट। तो ये हो गया मीन। अब आप हर वैल्यू में से, इसमें से ये लेस करेंगे, इसमें से ये लेस करेंगे, सब में से ये 1249.5 जो हमारा मीन निकल के है वो लेस करेंगे, तो आपके पास ये फिगर निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने जो आपको फॉर्मूले में लिखवाया वो था d, फिर आप करेंगे d का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे आप, d का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया d का स्क्वायर, ठीक है। 500 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये आ गया d स्क्वायर, राइट। और डी स्क्वायर करने के बाद डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एफ से, तो ये आ जाएगा एफ डी स्क्वायर, राइट। और ये हमें चाहिए बस,
अब ये चाहिए तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताया हुआ आपको, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट 6680000 अपॉन 100 का अंडर रूट। लीजिए ये करके देख लीजिए, आंसर मैच हो जाएगा आपका। 258.456, ये लीजिए 258.456, वो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। बताइए क्लियर है पॉइंट? तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब इतने बड़े क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा आज एक चीज और क्या पूछा था आपसे? एच डी पूछा था, एच डी बता दिया। वेरिएंस पूछा है तो एच डी का स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस एच डी स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस, तो आ जाएगा 66800, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप डेटा। तो आपको निकालना है मीन, आपको निकालना है एच डी और आपको निकालना है वेरिएंस। इसमें आप लगा देंगे एफ एक्स अपॉन एन, इसमें आप लगा देंगे समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, और इसमें आप लगा देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपका होमवर्क है और आपको करना है, ओके। चलो एक और दे देता हूं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। ये भी आपका होमवर्क है। इसमें क्या पूछा है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो निकाल दीजिए। इसमें भी एज दे रखी है, वही करना है। मिड वैल्यू निकाल के मीन निकालना है, एच डी निकालना है और वेरिएंस निकालना है, सिंपल, ओके राइट। तो ये थे आपके एच डी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए थैंक यू।